नहीं लगता कि हेना साहब आज भी राजद के साथ है? आप ये कहना चाहिए। पे शहाबुद्दीन का फोटो भी दिख रहा है, तो क्या ये माना जाए क्या कि हेना साहब फिर से राजद को लाने की कोशिश कर? देश आज़ाद होने के बाद भी हम लोग क्यों पिछड़े हैं, ये सवाल है। समय में राजनीति चल रहा है ना, ये भेदभाव छुआ, मतलब पहले की जो राजनीति थी उससे भी बहुत खतरनाक है। शिवालय को जानते हैं ना, मस्जिद को जानते हैं ना, शिवालय को जानते हैं। जो भूखे पेट है ना, वो बस एक निवाले को जानते। ये तुष्टीकरण की और नफरत फैलाने वाली राजनीति भाजपा जो कर रही है, नहीं कर। मातुल्य मैडम हेना साहब ने लिखित में दिया है क्या आपको कि जो हम लिखित में दे रहे हैं कि हम इस्तीफा दे रहे हैं? जैसे आप हेना साहब को अपनी माँ बताया करते थे उससे पहले, लेकिन जैसे ही जिलाध्यक्ष बने बिल्कुल ही आपने दूरी बना ली। बैनर बना है, साहब का बिल्कुल फोटो है, और क्यों नहीं रहेगा? जिस व्यक्ति ने राष्ट्रीय जनता दल को अपने खूनों से सींचा है, उनका फोटो और उनके विचारधारा को आप क्यों नहीं रखिएगा? BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक में आपका स्वागत है। और कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें एक युवा का जिक्र किया था हमने। एक ऐसा युवा जो कि अपने बेबाकी के लिए जाना जाता है और बेहद ही कम समय में समझ लीजिए कि राजनीति में काफ़ी ज़्यादा चर्चित चेहरा सिवान का हो चुका है। हम बात कर रहे थे विपिन कुशवाहा, जो कि पेशे से एक इंजीनियर हैं और उन्होंने राजद का दामन थामते ही उनको जिलाध्यक्ष बना दिया गया, सिवान का जिलाध्यक्ष। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में काफ़ी ही बढ़ चढ़ के इन्होंने हेना साहब के लिए काम किया था। हेना साहब को ये अपनी माँ भी मानते हैं, इस तरह लगातार हमने सुना है। और आज हमारे स्टूडियो में भी मौजूद हैं, इनसे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके न्यूज इंडिया तक के जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको मेरा विपिन कुशवाहा का प्रणाम, सलाम, आदाब। विपिन जी, आप युवा हैं और आपको जिलाध्यक्ष जब बनाया गया था तो कई तरह की बातें आई। कई सारे लोगों ने दबे आवाज़ में सही लेकिन विरोध भी किया था कि क्यों विपिन कुशवाहा को जिलाध्यक्ष बना दिया गया, इससे बड़े बड़े भी चेहरा पार्टी में थे, इस तरह की बात आई थी। क्या कहेंगे इस पर? जी, इसमें क्या कहूँगा। एक परिवार में 5 भाई हों या 10 लोग हों तो अनेक प्रकार की बातें होते रहती है। कभी झगड़ा भी होता है, कभी हम लोग आपस में बैठ के बात भी करते हैं, और वो सब चीज़ चलते रहता है। सब ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है। जिम्मेदारी आपको मिला था, उस जिम्मेदारी को लगातार आप निभा रहे हैं और हम लोग भी देखते हैं कि अच्छे तरीके से। लेकिन मंच से जब आप भाषण देते हैं तो कोई दिग्गज नेता बैठा हो, कोई बैठा हो, ताली बजाने से खुद को नहीं रोक पाता है। क्या है ये सब? आप पहले से भी जानते हैं मुझे, और आपसे मुझे लगता है 2014 से मैं जुड़ा हूँ। एक एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है, खुद NIT से मैं पास आउट होकर के आया हूँ, और एक है पहले फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा बहुत रहा है राजनीति, और एक अपनी अपनी सोच होती है। उस हिसाब से आदमी, मैं कोई प्रिपरेशन करके तो जाता नहीं हूँ भाषण देने के लिए। जो मुद्दे होते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे मुझे जो दिखता है, उस चीज़ को मैं रखने का काम करता हूँ। सारे लोगों को अच्छा लगता है उस चीज़, सारी चीज़। राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी आपको कि आप राजनीति में आए, और राजनीति में आए तो क्या कुछ दिखता है इसमें जो कि लगता है कि बदलाव होना चाहिए? और मेरा जब रिजल्ट हुआ, मैं NIT कॉलेज में गया, तो मुझे ऐसा लगा वहाँ जाने के बाद, सारे जो भी लोग होते हैं, मैं सुनता था 1 करोड़ का पैकेज, 1.5 करोड़ का पैकेज जो सीनियर्स हैं वो जा रहे हैं। कहीं विदेश कोई चले गए, कोई अमेरिका चले गए, कोई लंदन चले गए, या भारत में भी रह करके कोई MBA किया IIM से, फिर अच्छे पैकेज पे चला गया। मुझे लगा कि पॉलिटिक्स में भी आना बहुत ज़रूरी है, और पॉलिटिक्स में जो हमारे समाज के अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो मुख्य धारा में नहीं हैं, उनको कैसे लाया जाए। गरीब, पिछड़ा, शोषित, वंचित आज भी समाज में है, और आज कमाते हैं तो सोचते हैं कि हम कैसे कल का मेरा भोजन चलेगा। तो ये सारी चीज़ें आदमी जाता था। मैं रोटरी क्लब से भी जुड़ा था, जब जाते थे हम लोग, तो साड़ी और ये थाली वगैरह लेकर के जाते थे, तो देखते थे बहुत गरीबी है, ये मुख्य धारा में कैसे आएंगे। फिर मैंने देखा कि बिहार में जैसे मान लीजिए कि हमको राजनीति करना है, और राजनीति से बहुत सारी चीज़ें बदलाव हो सकता है। मैं करोड़ों रुपया कमाता हूँ या आप करोड़ों रुपए कमाते हैं, उससे क्या कर पाइएगा? अपने पैसा की कुछ हिस्सा आप खर्च कीजिएगा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठ करके आप बहुत बदलाव ला सकते हैं। तो हम लोग
देखा कि भाई कौन सी पार्टी अच्छी है। तो जो गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की बात करती है इस पूरे बिहार में, वो एकलौता राष्ट्रीय जनता दल है। वो पार्टी मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करके आगे अच्छा काम कर रहे हैं। अभी शोषितों और वंचितों की पार्टी है राजद, आप ये कर रहे हैं, लेकिन आप मान रहे हैं कि बिहार में आज भी लोग शोषित हैं, आज भी उनका शोषण हो रहा है। बिल्कुल। आप तो जानते हैं कि 90 के दशक तक हम सुनते हैं दादी से और सारे लोगों से, इस समाज में एक अलग विडम्बना है कि लोग अपने खटिया पे नहीं बैठते थे, कुर्सी पे नहीं, क्या चीज़ें थी। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इस प्रकार की भी भावनाएं हैं क्या, कि हम एक इंसान हैं और आप भी एक इंसान हैं, और आपका भी खून लाल है और मेरा भी खून लाल है। ऐसा नहीं कि मेरा हरियर है, मेरा पियर है, जो गांव के भाषा में पियर हरियर बोलता है, हरा और पीला, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इस प्रकार की समाज में क्यों ऊंच नीच भेदभाव की विडंबना क्यों? क्योंकि आप सामने मैं देख रहा हूँ भारत का संविधान लगा हुआ है, पहला पेज पढ़िएगा तो वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है, यानी हम भारत के लोग, और इक्वालिटी का बात करता है, समानता का बात करता है, ये कोई भेदभाव का बात नहीं करता है संविधान। फिर भी देश आज़ाद होने के बाद भी हम लोग क्यों पिछड़े हैं, ये सवाल है अपने आप में, और इसी चीज़ को दूर करना है। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया था, आपको मालूम होगा, शिक्षा से जुड़ा एक कैलेंडर था, जिसमें ईद की 3 दिन की छुट्टी। बिहार के एक नेता हैं बीजेपी के, गिरिराज सिंह, उन्होंने काफ़ी हो हल्ला मचाया इस पर। और इस तरह कोई भी मामला होता है तो वो सोचते हैं कि एक जातीय तुष्टीकरण दे दिया जाए। इसको कैसे देखते हैं? यही तो है सर, हमारे देश में जो आज के समय में राजनीति चल रहा है ना, ये भेदभाव, छुआ, मतलब पहले की जो राजनीति थी उससे भी बहुत खतरनाक है अभी के समय में। एक बात कहेंगे, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं, जो भूखे पेट है ना वो बस एक निवाले को जानते हैं। तो निवाला सबसे पहले ना चाहिए सर। ये तुष्टीकरण की और नफरत फैलाने वाली राजनीति भाजपा जो कर रही है, नहीं करना चाहिए। आप देखते होंगे कि पहले के सरकार में, जब कांग्रेस सरकार थी, सिलेंडर लेकर के सारे लोग रोड पे बैठ जाते थे, लौकल लेकर के बैठ जाते थे, सब्जी लेकर बैठ जाते थे। और आज के समय में तो आपको पता ही है क्या महंगाई है, क्या चीज़ें चल रही है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये लोगों को बस एक ही एजेंडा है कि पहले बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति होती थी, अब क्या है कि अब कर दो हिंदू मुसलमान की राजनीति, कि हमारी राजनीति चलते रहे। इसीलिए ये सारी चीज़ें चल रही है। यार कुशवाहा जी को बेहद कम समय में राजद में जिलाध्यक्ष बना दिया सिवान का। आगे खुद का कदम कहाँ देखते हैं? क्या विधायक बनना चाहते हैं? विधायक का ख्वाब है, सांसद का आगे कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, विधायक और सांसद का तो अलग बात है, और जिस जगह आप मजदूरी कीजिएगा तो मजदूरी, जैसे किसी फैक्ट्री में काम कीजिएगा तो मजदूरी तो मिलना चाहिए। तो वो मालिक जो होते हैं वो देखते हैं कि हमारा मजदूर है वो कहाँ काम कर रहा है। राजनीति में भी जो वर्कर काम करते हैं, जो लगन और मेहनत से काम करते हैं, तो लीडर्स देखते हैं कि हमारा जो वर्कर है ये कितना डिवोटिव है, कितना अच्छा काम कर रहा है, पार्टी के प्रति इसका कितना सच्चाई और कितना कर्मठता है। तो उस हिसाब से वो लोग जो तय करेंगे वो बिल्कुल। हमको पिछली बार भी आप देखे थे विधानसभा चुनाव में, हमको टिकट नहीं मिला, हम नहीं लड़े, पार्टी का समर्थन किया, और एक विधानसभा कौन कहेगा, 10-10 विधानसभा में हम घूम करके काम किए, और पार्टी का छपरा का हम सहायक प्रभारी भी थे। पार्टी ने हमें जहाँ पे भी भेजा है एक मजबूती से, एक अच्छे सोच के तहत मैं काम किया हूँ, कोई नकारात्मक, कोई निगेटिव नहीं। जी, आपके जिलाध्यक्ष बनने के बाद कुछ आरोप भी आपके ऊपर लगे, जैसे कहा यह जाता है विपिन कुशवाहा का 2 चेहरा हो गया, एक चेहरा में जहाँ बहुत अच्छे दिखते हैं और एक चेहरा जो एक बिल्कुल बदला हुआ चेहरा, जैसे आप हेना साहब को अपनी माँ बताया करते थे उससे पहले, लेकिन जैसे ही जिलाध्यक्ष बने बिल्कुल ही आपने दूरी बना ली हेना साहब से, क्योंकि आपको लगा कि अब तो जिलाध्यक्ष बन गया, मेरा काम हो गया, अब कोई मतलब नहीं उस पर। मेरा कहाँ दूरी है भाई? ऐसा लोग कहते हैं, नहीं, लोग कहते हैं। अब लोग तो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। लोगों की सोच और मुझे थोड़ी काम करना है, मेरी अपनी सोच से काम करना है। कहाँ दूरी है आप मुझे दिखा दीजिए, आप कभी पूछ करके दिखा दीजिए कि क्या मेरी दूरी है कि नहीं है। मेरा परिवार है सब सिवान जिला का, जो भी राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, जो एक विचारधारा के लोग हैं, हमारा परिवार है। वो तो राजद की नहीं है, वो तो न्यूट्रल अभी खुद को बताती है। कहाँ से आपको पता चला? खुद कौन सा रिसोर्सेस आपको बताया? स्टेटमेंट है ना साहब का, आपको हमारे पास स्टेटमेंट है, मीडिया में आकर उन्होंने ये बात कहा, मीडिया में आकर उन्होंने बात कहा, इसके बाद हम आपको चला देंगे, सुना देंगे। कहाँ
किस जगह पे? अपने घर पे मीडिया को बुला के उन्होंने कहा है इधर- कि मैं अभी किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। इधर- क्या आपने ये बयान नहीं सुना था? ये कौन सी बयान हुआ? ये कौन सा बयान हुआ कि हम किसी पार्टी के अभी नहीं हैं? किसी क्या पार्टी के साथ नहीं है, उन्होंने बिल्कुल क्या नहीं था। हमारी माँ तुल्य मैडम हिना साहब ने लिखित में दिया है क्या आपको कि जे हम लिखित में दे रहे हैं कि हम इस्तीफा दे रहे हैं इस पार्टी से? अरे क्या बात कर रहे हैं? सामने आकर उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। नहीं तो नहीं, लिखित में क्या चाहिए? उस स्टेटमेंट को मैं नहीं मानता हूँ। मैं क्यों मानूं? आपको हमारे ये लगता है, परिवार है। आपको ये लगता है कि हेना साहब आज भी राजद के साथ है, आप ये कहना चाह सब रहे परिवार हैं हम लोग। परिवार में थोड़ी बहुत कुछ होगी आपके हिसाब से तो वो बड़े लोग अपना दूर कर लेंगे। मिलके सलाह लेंगे उसमें उसमें हम लोग एक छोटे लोग हैं, उस परिवार के एक हिस्सा हैं और हम भी चाहेंगे कि सब अच्छा हो। बस यही चाहते हैं हम लोग। हम पहले ही आपको बोले कि 5 भाई है, किसी परिवार में तो थोड़ा बहुत नाराजगी चलते हेना रहता साहब है। दरभंगा गई थी अभी, हाँ। उसके बाद सीमान का फिजक कुछ बदला हुआ लग रहा है। बदला हुआ इस परिस्थिति में हम कह रहे हैं कि अभी अवध बिहारी चौधरी कार्यालय पर शहाबुद्दीन का फोटो भी दिख रहा है। तो पहले क्या ये माना जाए क्या कि हेना साहब फिर से राजद को लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों? पहले से है हमारे। आप हर चीज़ पे देखिएगा, हम भी कार्यालय खोल रहे थे, हमारा जो बैनर बना है साहब का बिल्कुल फोटो है। और क्यों नहीं रहेगा? जिस व्यक्ति ने राष्ट्रीय जनता दल को अपने खूनों से सींचा है, उनका फोटो और उनके विचारधारा को आप क्यों नहीं रखिएगा? उनके फोटो को और उनके बातों को क्यों नहीं कीजिएगा? क्योंकि मरते दम तक इसी घर में रहे राष्ट्रीय जनता दल में। आप भी सुने होंगे जब जेल से भी निकले थे तो बोले थे मेरा नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं। अच्छा, मैं ये बात सुना जो था। आज आप बोल रहे हैं या फिर कल अवध बिहारी चौधरी ने जो बात कहा था बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने कि हमको बाबू कहते थे शहाबुद्दीन को, कहीं ऐसा कि नहीं दरभंगा दौरा के बाद ये सब हुआ है? पहले से बातें ये सारी चीज़ें चल रही है, पहले से ही वो मानते आए हैं। पहले से मैं कोई बड़ा स्टेटमेंट देने वाला और बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। मतलब आप जिस मेरे लेवल से पूछते हैं, स्टार्टिंग से पूछते आए हैं, उस लेवल से मैं भी अपना देता हूँ। अब क्या बातें हैं, क्या चीज़ें, वो तो अलग बात है। सब लोग एक हैं, सब हम परिवार के लोग हैं, सब चीज़ ठीक होगा। अच्छा, अच्छा होगा। जदयू जब बीजेपी के साथ थी और जब राजद के साथ आई, क्या कुछ बदलाव दिखता है आपको बिहार में? बहुत सारी बदलाव आई है। हमारे रोज़गार मशीन हो गए हैं लोग। पूरी रोज़गार पे रोज़गार, रोज़गार पे रोज़गार मिल रहा है। एक जो नफ़रत की राजनीति बिहार में चल रही थी वो ख़त्म हुआ है। भाजपा पैसा से खरीद लेती थी, सरकार आप बनाए और माल दे करके पैसा दे के खरीद लेती थी विधायकों को। यहाँ पे तो सीधे पटका गई, मतलब पटक दिया गया और ये सरकार बन गई। यहाँ पे भी वही खेल वो लोग करने वाले थे, लेकिन उन लोगों का चला नहीं। बीजेपी तो ये भी आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का बोलबाला है इस सरकार में। अच्छा, 8 महीने में भ्रष्टाचार हो गया। अब पहले साथ में थे तो भ्रष्टाचार नहीं था। अरे क्या कहें सर, हमको तो कभी कभी हंसी आता है। जो राजनीति देखते हैं ना, परिवेश ये कहाँ जाएगा हमको समझ में नहीं आता है। इस टाइप की राजनीति, जो नफरत वाली राजनीति, जो गलत काम का राजनीति, मुझे समझ में नहीं आता है ये सब चीज़। अच्छा, आपके जिला में एक कॉलेज है दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जिसको लेकर आपने बीच में आवाज़ भी उठाई थी। उसमें 29 छात्रों का फर्जी तरीके से नामांकन की बात की गई और आज ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि कल के अखबार में फिर उससे जुड़ा मामला आया हुआ है कि कब तक उस पर कार्रवाई होगी। उस समय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे, चूँकि बीजेपी जदयू के साथ थी, तब आरजेडी कार्रवाई की बात करती थी। आज आरजेडी सत्ता में आ गई है, स्वास्थ्य मंत्री हैं अपने, तो क्यों नहीं कोई आवाज़ उठाता है? मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जी। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो आपका एक पैमाना है उस अनुसार से एडमिशन लेना है। नीट का जो बच्चा पेपर देगा तब उस बच्चा का एडमिशन होगा। और कितना आप भ्रष्ट आदमी हैं, कितना फर्जी आदमी है कि बगैर नीट का पेपर दिए हुए आप एडमिशन ले लिए। वो बच्चा वहाँ पढ़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है, एक और जान लीजिए आप, इसको बोले थे तो एक सिवान के बहुत बड़े लीडर्स हैं, वो गरियावा बाबा लोग कहता है उनको, वो हम पे बड़ा निगेटिव कमेंट इसकी बात कर रहे हैं। हम नहीं बताएंगे। वो गरियावा बाबा लोग कहते हैं उनको, हम देखिए हम पढ़े लिखे, हम अच्छा बात बोलते हैं, हम उनको क्या मिर्ची लग गई हमको समझ में नहीं आता है भाई। हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले थे ना। उसमें जो लोग जो प्रिंसिपल है ना, उनकी पतोह बिल्कुल फर्जी तरीके से उनका उसमें वो काम कर रही हैं। उनका बेटा भी बिल्कुल उसका प्रमाण है सर, उस चीज़ का प्रमाण बात भी लगा रहा है। हम बिल्कुल लगा रहे हैं कि जो फर्जी तरीका से उसमें उनका बहाली हुआ है, उसका सर्टिफिकेट है या नहीं है, और फिर भी बहाली हुआ है। ये भी मेरे संज्ञान में है, ये भी मेरे संज्ञान में सर सुनिए ना, ये भी संज्ञान में है मेरे। ये तो 29 छात्रों का नीट का ही नहीं,
वहाँ तो सिर्फ वो फर्जी, मतलब क्या बोले हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा है। और उसी चीज़ को हमने बोल दिया, इंजीनियर विपिन कुशवाहा ने बोला तो गरियाबा बाबा को खराब लग गया। अरे भाई, अब क्या चीज़ें हैं हमको समझ में नहीं आता है। तो आप अपने स्तर से चीज क्यों नहीं देखते हैं? आप कह रहे हैं कि देख रहे हैं। मामला संज्ञान में भी सर, है, हम आप देख सब रहे कुछ जानते हम भी देख हैं, रहे हैं। तो कार्रवाई कब तक होगा? यही तो सवाल है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हमें जब पता चला, हमें जब मालूम हुआ, हमको बाइट भी मैं दिया था उसमें, और जिस जगह पे बात करना था एक बार बात कर चुका हूँ। मैं फिर उस चीज़ को ले जा करके जिस संबंधित पदाधिकारी हैं, जो संबंधित उस चीज़ का मंत्री हैं, जैसे हमारे ही विभाग, हमारे पार्टी के उप मुख्यमंत्री जी मंत्री हैं, तो उनको हम देने का काम किया और फिर से एक बार रिमाइंड भी कराएंगे कि इस चीज़ पे कार्रवाई होना चाहिए। ये भी जाता है कि बीजेपी नेताओं की संलिप्तता थी पहले इसमें, ऐसा तो नहीं? आरजेडी भी अंदर सब गठबंधन आज भी तो भाजपा वाले लोग हैं जी, आज भी तो सब बीजेपी वाले लोग हैं। राजद वाले भी जाके अंदरूनी मिल नहीं लगे उनसे। ये जो जिला अध्यक्ष है वो सेक्रेटरी थे, अब क्या पता अभी हैं कि नहीं है, मुझे नहीं पता है, शायद हट गए कि दूसरा कोई बने, लेकिन सेक्रेटरी थे, अभी भी हैं। हाँ, अभी भी हैं। अब बताइए, सारे लोग तो वही काबिज किए हुए हैं, अब भ्रष्टाचार का चोला ओढ़े रहते हैं कि हम बहुत साफ हैं, बहुत साफ हैं, और एक शिक्षण संस्थान में वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। सीवान की राजनीति पे थोड़ा सा बातचीत हम लोग कर लेते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी पार्टी क्या कुछ तैयारी कर रही है? बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले आपकी जो ये आपका जो सीट था ये जदयू के खाते में चला गया था। इस बार चूँकि बीजेपी से था तो जदयू के खाते में चला गया था, इस बार दोनों गठबंधन में एक साथ आ गया है। क्या देखिए, हम लोग की तैयारी जो है, मेरी जो नोटिफिकेशन हुई तो पार्टी ने निर्धारित किया कि अम्बेडकर परिचर्चा करना है, अनुमंडल स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, फिर पंचायत स्तरीय। 284 पंचायत है, तमाम जगह ने हम लोग घूम घूम करके अपना बैनर लगा करके अपनी पार्टी का, बाबा साहब के बातों का, संविधान का चर्चा किए। ये मेरी एक फेज़ था। दूसरा, अभी प्रत्येक बूथ पे हम लोग को टीम बनाना है, कमेटी बनाना है, बीएलए बनाना है, ये तमाम प्रकार की जो पार्टी का गाइडलाइन है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं पूरे सीवान जिला में। रही बात अब किसके खाते में जाएगा, आपने कहा, वो विपिन कुशवाहा तय करने वाला नहीं है, और विपिन कुशवाहा बता नहीं सकता इस चीज़ को, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन बना है, वो लोग बैठेंगे, वो लोग अपना तय करेंगे। हमारा एक ही दायित्व है, वो है कि संगठन को मजबूत करना, और टेक्निकली भी, और जिस प्रकार से हो सकता है उस चीज़ को मजबूत करके पार्टी के गाइडलाइन पे चलना, पार्टी को सपोर्ट करना, इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक सवाल आपसे करेंगे, आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। क्या आप चाहेंगे कि हेना साहब फिर से राजद से उनको टिकट मिले और फिर से राजद से लोकसभा चुनाव लड़े? देखिए, वो मेरी गार्जियन है जी, और मेरी मातुल्य हैं। मैं हमेशा से बोलते रहा हूँ। आप 2019 में भी मेरा बाइट लिए थे, 2020 में भी आप बाइट लिए थे, कभी भी वो मेरा स्टेटमेंट बदलने वाला नहीं है। मैंने एक ही बात बोला सर आपसे कि मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, अभी बना हूँ, मैं भी एक कार्यकर्ता था, अभी बना हूँ, एक दायित्व मिला है। वो दायित्व मिला है कि आप संगठन को मजबूत कीजिए। दोनों दो पार्ट होते हैं, चुनाव लड़ना और संगठन को मजबूत करना। संगठन ही आपको क्या करती है, जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको जिताने का काम करती है, कार्यकर्ता जिताने का काम करते हैं। तो मेरा जो पार्ट है उस पर मैं काम कर रहा हूँ। अब इस चीज़ को मैं कैसे आपको स्टेटमेंट दे दूँ कि क्या चीज़ होना चाहिए। आप चाहते हैं क्या कि हेना साहब को फिर? देखिए, अब ये आप फिर अब घुमाने वाली बात कर रहे हैं, यानी फिर हमको आप कंट्रोवर्सी में डालना चाहते हैं, कुछ बोलवा करके बातें में। नहीं, आप देखिए, हम क्यों नहीं 2019 का आप ही जिक्र किए कि हमने क्या मेहनत किया था 2019 में। आप हर एक जगह देखे होंगे मेरा कार्य। रात को 1-1 बजे तक हम लोग घूमते थे और आप भी रहते थे, आप भी न्यूज़ कवर करते थे। तो अब इसमें कहने वाली क्या बात है? अब आप एक ही चीज़ कीजिए, नहीं यस नहीं, आप एक ही चीज़ करें, यस नो में आप जवाब दीजिए। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? आप यस नो में क्यों हमको ले रहे हैं कि नहीं, बस आप या तो यस कहिए या नहीं तो नो कहिए, ये नहीं सवाल। नहीं, बात तुल्य तो आप नहीं चाहेंगे कि आपकी पार्टी? अच्छा, हम कहाँ, अरे ये तय करना जनाधार भी है। अभी देखिए सैकड़ों गाड़ियों के साथ काफिला। अरे नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं, आपका तो जवाब हम दे दिए। 2019 में आपने देखा कि 2019 में हम किस प्रकार से मेहनत किए, तो इसी से आप अंदाजा लगाइए ना सर। अब यस नो में क्यों जवाब आप दिलवा रहे हैं हमको कि नहीं आप कहबे कीजिए, नहीं ये कहिए, ये सही नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम लोग कर लेते हैं। अभी जो नतीजा आया है ये छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश का,
क्या लग रहा है कितना चौंकाने वाला आंकड़ा है और इसका कितना असर पड़ने जा रहा है 24 के चुनाव पर आप लोगों पर खास करके, क्योंकि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है वहाँ। प्रचंड तो नहीं कहेंगे सर, बहुत कम का राज्य में आप देखिए। फैसला जीता है, सरकार बनाया है, लेकिन फासला देखिए, उसमें गैप देखिए, कितना डिफरेंसेस था, 400, 500, 1000। वोटों की ना बात है, लेकिन सीट का तो बहुत मार्जिन ठीक है, हम मानते हैं, ये तो अप्रत्याशित रूप से है। मतलब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक से एक बड़े लोग एग्जिट पोल दिखा रहे थे, बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल दिखा रहे थे एग्जिट पोल कि ये कांग्रेस जीत रही है, और अचानक सा बदल गया। ये तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में रखता है ये बात। अब इस पे ईवीएम की तरफ इशारा नहीं ना। अब देखिए, ईवीएम के तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ से बैठ करके ग्रह पे जो गया है चंद्रयान, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। उस पर हम ईवीएम पे कुछ बात नहीं कहेंगे। और ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। पहले हम लोग छोटा वाला मोबाइल रखते थे, तो जब हम लोग 2007 में देखते थे तो गनगना रहा है, और लोग कहते थे कि दूरे से बात हो जाई, मोबाइल आवे वाला समय में दूरे से बात हो जाई, मैंने हैंड फ्री करके दूरे से बात हो जाई। और उठाने मतलब बहुत सारी चीज़ें बदल गया, फीचर्स। देखिए, पहले वाली मोबाइल था और आज वाला मोबाइल जो है, कितना चीज़ बदल चुका है ना। आप कहीं पे भी रख रहे हैं, जैसे एसी ऑन करना है, बोल दीजिएगा तो एसी ऑन हो जाएगा। पहले बटन दाबना पड़ता था, होता ना, तो कुछ भी हो सकता है। हम ईवीएम पे कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जो गड़बड़ है, जो मैंडेट आया है, ये जो बिल्कुल चौंकाने वाला है हर जगह। अब एक बात बताइए ना सर, लोग परेशान है भूखमरी से, लोग परेशान है बेरोजगारी से, लोग परेशान है महंगाई से, कौन वोट दे रहे हैं? परेशान है तो वोट कौन दे रहा है? परेशान है, कौन वोट दे रहा है? एक बात बताइए ना, 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात हुई थी, वो फेल हो गया, रोजगार का सृजन नहीं हुआ। बात हुई थी भ्रष्टाचार मिटाने का, आप काला धन बाहर से लेके आएंगे, कई गो रुपया ही लेके आए, वो भी बात खत्म हो गया। गैस सिलेंडर, अब तो एक और चौंकाने वाली बात है कि ये लोग राजस्थान में बोले थे 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और आपके भी प्रधानमंत्री हैं। एक राज्य में भेदभाव क्यों कर रहे हैं सरकार? सबको मिलना चाहिए, सब कुछ 450 कर न दीजिए। अरे हमारा मेन चीज़ क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, भ्रष्टाचार, ये 5 मुद्दे होते हैं जो ग्रामीण परिवेश के लोग होते हैं। ये होना चाहिए ना, काम कीजिए ना उस पर। पूरे देश में अगर 450 में बीजेपी सरकार सही मायने में कर दी, तब आप क्या करें? ONGC, HPCL, BPCL जितना सरकार बनाया था, बिपिन जी के पास सब मुद्दा आपको क्या बेच होगा? दिए। फिर बिपिन जी के पास और आरजेडी के पास मुद्दा क्या होगा? 450 में गैस मिलने लगे तो? अच्छा, एक बात बताइए, जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है वो अपना घोषणा तय करती है कि ये करेंगे हम, वो पार्टी कहती है हम ये करेंगे। तो जो आपने कहा है उसी पे काम कीजिए ना, तो फिर हम उस समय ना अपना एजेंडा सेट करेंगे कि आपने 450 कर दिए। अरे आप तो 450 से लेके 1100-1200 तक पहुँचा दिए। पहुँचाएँ कि नहीं पहुँचाएँ? बिल्कुल पहुँचाएँ। तो उसके बाद मेरा एजेंडा फिट होगा, मेरा एजेंडा सेट होगा कि हम क्या एजेंडा लेकर के आएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। तो विपिन कुशवाहा जी हैं जो कि बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे और कई सारे मुद्दों पे इनसे चर्चा भी हुआ। और जब हमने इनसे पूछा हेना साहब को लेके कि क्या उनको राजद के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा लगता है, हालांकि इस बात का जवाब इन्होंने सही मायने में नहीं दिया, टालने की कोशिश की, लेकिन बाकी सारे मुद्दों पर इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया तक।